कंप्लीट। लीजिए भाई, यहां से हमें करना है अपने क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे हमारे पास में जो क्वेश्चन दिए गए हैं 51 नंबर का क्वेश्चन। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो पे अभी आ रहे हैं, इससे पहले अगर वो पहली वीडियो देखते हैं, ठीक है, तो ज्यादा उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले फर्स्ट वीडियो को देखना है, देन उसके बाद इस पर आना है। क्लियर है? चलो बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो द सीनरीज ऑफ दीज प्लेसेस डू नॉट मूव माई हार्ट अप टू अ ग्रेट एक्सटेंट। अब यहाँ पे बात क्या की जा रही है, द सीनरीज ऑफ दीज प्लेसेस। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, सीनरीज लिखा हुआ है भाई। क्या लिखा हुआ है? सीनरीज। कभी भी अगर हम बात करें सीनरीज की, तो सीनरीज जो वर्ड है वो रॉन्ग वर्ड है। फिर आपका राइट वर्ड क्या होता है? राइट वर्ड होता है सीनरी, जो कि एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। और जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, उनको प्लूरल के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। इसलिए फिर हमें यहाँ पे सीनरीज नहीं लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सीनरी करना पड़ेगा। द सीनरी ऑफ दीज प्लेसेस। क्लियर? आगे बढ़े, अगले सेंटेंस की तरफ मूव करें। तो नेक्स्ट सेंटेंस है, मैनी ऑप्युलेंट पीपल प्ले बिलियर्ड्स इन देयर फ्री टाइम। बहुत सारे जो धनी लोग होते हैं वो बिलियर्ड्स गेम खेलते रहते हैं ना। बिलियर्ड्स का मतलब समझते हैं? चौसर। इसको हम क्या बोलते हैं? चौसर बोलते हैं। तो यहाँ पे सेंटेंस हमारा क्या रहेगा? मिरर रहेगा, इसमें कोई भी गलती नहीं है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन क्या है? पीसेंट्री हैज बिकम। अब देखो यहाँ इसको समझो। यहाँ पे आपको एक वर्ड दिया गया पीसेंट्री। पीसेंट्री का मतलब क्या होता है? कृषक। देखो, अगर आपको नाउन चैप्टर बहुत अच्छा करना है तो लगभग आपकी वोकेबलरी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर वोकेबलरी पे आपने कमांड अच्छे से कर रखी है तो नाउन चैप्टर बेसिक है आपके लिए। क्लियर? तो पीसेंट्री का मतलब क्या होता है? कृषक। यह एक प्लूरल नाउन है। कौन सा नाउन है? प्लूरल नाउन है। और प्लूरल नाउन के साथ में हमेशा वर्ब भी कैसी आनी चाहिए? प्लूरल। तो हैज इंस्टेड ऑफ सेइंग हैव। हैज को हम रिमूव करके क्या लगाएंगे? हैव का यूज करेंगे। क्लियर? बढ़े आगे अगले सेंटेंस की तरफ। तो अगला सेंटेंस क्या दिया गया? एन इनिंग्स वॉज स्टार्टेड। अब देखो, कभी भी बात करें इनिंग्स, इनिंग्स, इनिंग्स मीन्स टू से पारी। तो मैंने आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट करा रखा है, अ फ्यू नाउन्स एंड विथ एस, अ फ्यू नाउन एंड विथ एस, दैट इज दे सीम टू बी प्लूरल बट एक्चुअली दे आर इन सिंगुलर फॉर्म। Therefore, we always use singular verb with those nouns. अब आपको पता है यहाँ पे कि innings जो वर्ड दिया गया है वो आपका कैसा है? सिंगुलर है, बिल्कुल सिंगुलर है। वर्ब भी सिंगुलर लगी है, इसलिए सेंटेंस क्या हो जाएगा? नो एरर हो जाएगा। सेंटेंस क्या हो जाना है? नो एरर हो जाना है। क्लियर? बढ़े अगले सेंटेंस की तरफ। लीजिए फिर अगला क्वेश्चन आपके पास में। अब ये जो यहाँ पे आपको 3 सेंटेंसेस दिख रहे हैं, ये आप लोग सॉल्व करें, कोशिश करें। तो पहला सेंटेंस जब आपने देखा, द न्यूज आर वेरी सिग्निफिकेंट इन टर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट प्रोफाइल। अब देखो भाई, इसको समझो थोड़ा। यहाँ पे आपने क्या देखा? द न्यूज। अब न्यूज कौन सा नाउन है? तो न्यूज हमारा एक अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन पर कैसी कैरी करेगा? सिंगुलर कैरी करेगा। तो यहाँ ए पार्ट में एरर हो जाएगा। आर को रिमूव करके हम क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। आर को रिमूव करके क्या लगाने वाले हैं? इज लगाने वाले हैं। नेक्स्ट सेंटेंस पे मूव करेंगे। आई कॉल्ड मैनी वोमेन सर्वेंट्स। अब देखो, आई कॉल्ड मैनी वोमेन सर्वेंट्स। तो यहाँ पे आपने क्या देखा? यहाँ पे देखा नाउन, ये भी है, और यहाँ पे भी आपने क्या देखा? नाउन। आई कॉल्ड मैनी वोमेन सर्वेंट। अब यहाँ वोमेन आएगा और यहाँ सर्वेंट आएगा, तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा हमें? अपोस्ट्रोफी एस लगाना पड़ेगा। आपका कौन सा पार्ट एरर हो जाएगा? फर्स्ट वाला पार्ट एरर हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़े, अगला सेंटेंस क्या दिया गया? 5,000 रुपीज। इसको समझो जरा। यहां पे रुपीज हमारा क्या है? नाउन। रुपीज क्या दिया गया? नाउन। थाउजेंड्स क्या दिया गया? नाउन। तो इसमें मैंने आपको एक कंडीशन समझाई है। वो कंडीशन क्या है कि हमें इसको इस तरीके से याद रखना है। किस तरीके से? कि नाउन के पहले नाउन काम किसका करेगा? वो एडजेक्टिव का करेगा, और वो सिंगुलर में लेंगे। क्लियर हुआ? मतलब यहाँ पे हमने क्या सीख लिया? यहाँ पे हमने सीखा कि नाउन के पहले नाउन, और काम किसका करने वाला है? वो एडजेक्टिव का, और उनको हम कैसे लेंगे? सिंगुलर लेंगे। ये टर्म्स हमें याद करना है, माइंड में सेट करना है, जिससे हमारे क्वेश्चन रॉन्ग ना हो।
क्या याद करना है, नाउन के पहले नाउन काम एडजेक्टिव का करेगा, वो कैसे रहने वाले हैं, सिंगुलर रहने वाले हैं। तो थाउजेंड्स नहीं होगा, थाउजेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थाउजेंड हो जाएगा। बात समझ में आती जा रही है, क्लियर है? आगे बढ़े, अगली स्लाइड पे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, प्रेजेंट गवर्नमेंट इज मेकिंग डिफरेंट एजेंडाज फॉर द प्रॉब्लम ऑफ नक्सलिटीज। अब देखो यहाँ पे प्रेजेंट गवर्नमेंट इज मेकिंग डिफरेंट एजेंडाज लिखा हुआ है। एजेंडाज होता है क्या, नहीं होता है। तो पार्ट कौन सा एरर, बी पार्ट एरर हो जाएगा। फिर क्या होता है भाई, ठीक है, तो एक वर्ड होता है उसको हम बोलते हैं एजेंडा, जो कि एक प्लूरल नाउन है, और एक होता है एजेंडम, जो कि एक सिंगुलर नाउन है। अब देखो यहाँ पे प्रेजेंट गवर्नमेंट इज मेकिंग डिफरेंट एजेंडाज होगा क्या, एजेंडाज तो होता ही नहीं है। फिर राइट क्या होता है, एजेंडा होता है। इसलिए फिर हम पार्ट नंबर सेकंड करेंगे एरर, एजेंडाज को रिमूव करके क्या लगाएंगे, एजेंडा लगा देंगे। क्या लगा देंगे, एजेंडा लगा देंगे। इज इट क्लियर? बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आई एम प्लानिंग टू मेक सम पोल्ट्रीज फार्म। तो जैसे हमने आपको बताया था सीनरीज नहीं होता है, वैसे यहाँ पे पोल्ट्रीज नहीं होगा, सेकंड वाला पार्ट एरर हो जाएगा, पोल्ट्री हो जाएगा, पोल्ट्री हो जाएगा। हमारे पास में देयर आर सम नाउन व्हिच ऑलवेज एग्जिस्ट इन देयर सिंगुलर फॉर्म, बट व्हाई, बिकॉज दे ऑल आर अनकाउंटेबल नाउन। वो सारे के सारे क्या हैं, अनकाउंटेबल नाउन। अब वो हैं कौन कौन से नाउन, तो हमने यहाँ देख लिया, जैसे लगेज, बैगेज, सीनरी, इमेजरी, इक्विपमेंट, पोल्ट्री से, है ना। तो ये जितने भी हमारे पास में नाउन दिए गए हैं, ये कैसे नाउन दिए गए हैं, ये हमारे सिंगुलर नाउन दिए गए हैं और अनकाउंटेबल दिए गए हैं। तो इनमें एस, एस और आई एस लगा ही नहीं सकते हैं भाई, लगाना ही नहीं है। क्लियर? अब देखो, इट इज हार्मफुल टू टेक कप्स फुल ऑफ टी 5 times in a day। ठीक है, अब ये जो 60th नंबर का सेंटेंस दिया गया है, ये उन दोस्तों के लिए दिया गया है जो टी लवर हैं, चाय बहुत पसंद करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली बात है कि भाई चाय आजकल सबको पसंद है ना। कॉफी कोई पसंद नहीं करता उतनी ज्यादा, करते हैं लोग, लेकिन चाय ज्यादा पसंद है लोगों को। तो देखो यहाँ पे बात क्या हो रही है, इट इज हार्मफुल, भाई ये बहुत ज्यादा हार्मफुल है। इसके लिए टू टेक कप्स फुल ऑफ टी 5 times in a day। अगर आप एक दिन में 5 से 6 बार चाय पी रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या है, आपके लिए हार्मफुल है ना। तो चाय पीना कम करो भाई, ठीक है। अरे भाई खूब पियो, हमें क्या करना है ना। चलो फिर आगे देखते हैं, हमें तो क्वेश्चन देखना है। इट इज हार्मफुल टू टेक कप्स फुल लिखा हुआ है, ये रॉन्ग होता है। फिर क्या करना है, सेकंड नंबर का एरर हो जाएगा। कप्स फुल नहीं होता है, कप फुल्स होता है। क्या होता है, कप फुल्स होता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या बात हो रही है कि अगर नाउन टॉपिक अच्छे से करना है तो वोकैब आपको आनी चाहिए, कंपलसरी है। और अगर ये चीजें आपको जैसे समझ में नहीं आ रही हैं, तो अभी के लिए आप इतना याद रख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे 58 नंबर में कॉल किया कि एजेंडा एक प्लूरल नाउन है, तो ये याद कर लो, और एजेंडा का सिंगुलर एजेंडम होता है। क्लियर हुआ? जैसे पोल्ट्रीज एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो पोल्ट्रीज नहीं होता है, पोल्ट्री होता है। वैसे ही यहाँ पे कप्स फुल नहीं होता है, कप फुल्स होता है। आई बात समझ में पूरी? तो यहाँ पे हमने तीनों क्वेश्चन को फिर से देख लिया। बढ़े अगली स्लाइड की तरफ। लो भाई, अब ये जितने भी क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं, एक बार आप लोग सॉल्व करें, देन उसके बाद फिर मैं बताता हूँ आपको। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया था, प्रेजेंट डाटाज। अब देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, कई लोग इसको डाटाज भी पढ़ते हैं, कई लोग इसको डेटा भी पढ़ते हैं ना। तो यहाँ पे लिखा है द प्रेजेंट डाटाज शोज दैट। अब हम यहीं पे रुक गए, ए पार्ट में एरर होगा हमारे। ए पार्ट में एरर क्यों होगा, तो हमने अभी आपको बताया कि एक वर्ड होता है डेटा और एक वर्ड होता है डॉटम। डॉटम, डेटा जो वर्ड है वो हमारा प्लूरल नाउन कहलाता है, और डॉटम जो वर्ड है वो हमारा सिंगुलर नाउन कहलाता है। सिंगुलर नाउन कहलाता है। तो आपने क्या देखा था, प्रेजेंट डेटाज लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। इसको क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पे डेटाज पढ़ेंगे। तो डेटाज को रिमूव करके किसका यूज करना पड़ेगा, डेटा का यूज करना पड़ेगा, है ना। तो ए पार्ट में एरर हो जाएगा, डेटाज वर्ड नहीं होता है, राइट वर्ड क्या होता है, डेटा होता है ना। तो यहाँ पे हमें क्या यूज करना पड़ेगा, डेटा का यूज करना पड़ेगा। अब जैसे हमने डेटा डॉटम देख लिया,
एजेंडा, एजेंडम देख लिया। वैसे अब देखो अगला सेंटेंस और आपके पास में क्या दिया गया है, ही गेव मी 2 important information I had been waiting for the previous 2 months। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है आपका PYQ है, मोस्टली क्वेश्चन आपके PYQ ही है, PYQ ही है। अब ही गेव मी 2 important information, उसने मुझे 2 महत्वपूर्ण सलाहें दी। अब यहाँ पे देखो इंफॉर्मेशंस एक हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन में हम कभी भी एस, ES और IES का यूज नहीं करते हैं। तो क्या इंफॉर्मेशन में S, ES, IES का यूज होगा? नहीं होगा। हमने सीधा ये पार्ट टिक किया, इंफॉर्मेशन में से यहां से हमने S को रिमूव कर दिया, इंफॉर्मेशन आ गया। लेकिन अब कितनी इंफॉर्मेशन मिल रही है? तो 2। तो जब आपको 2 इंफॉर्मेशन मिल रही हैं इंपॉर्टेंट, तो फिर यहाँ पे आपको जब अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल नाउन के सेंस में देखना पड़े, तो फिर वहां पे आपको पीस ऑफ और काइंड ऑफ का यूज करना पड़ेगा। तो आप बोल सकते हैं आ काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, 2 काइंड्स ऑफ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। क्लियर? क्या बोल सकते हैं? 2 काइंड्स ऑफ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। ये आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हुआ? आगे ना बात समझ में? ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, एक बार फिर आप लोग समझ लीजिए कि 61st वाले में क्या देखा, डेटास था। डेटास नहीं करेंगे हम, डेटा करेंगे। क्यों? क्योंकि डेटा आपका राइट आंसर है, डेटा आपका सही वर्ड माना जाता है। सेकेंड वन में क्या किया हमने, ही गेव मी 2 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस। इन्फॉर्मेशंस नहीं होता है, इन्फॉर्मेशन होता है, क्योंकि एक अनकाउंटेबल नाउन है। अब अनकाउंटेबल नाउन को आपने देखा कितनी इन्फॉर्मेशन है, 2 इन्फॉर्मेशन है। तो अनकाउंटेबल नाउन को हम कैसे देख रहे हैं? काउंटेबल नाउन के सेंस में देख रहे हैं। तो फिर हमने वहां पे किसका यूज कर लिया? काइंड्स ऑफ का यूज कर लिया है। अगर एक इन्फॉर्मेशन होती तो आ काइंड ऑफ लगाते, लेकिन एक से अधिक है मतलब 2 है तो 2 काइंड्स ऑफ लगाया। अगर 3 होती तो 3 काइंड्स ऑफ लगाते। क्लियर? पीसेस ऑफ का भी यूज कर सकते हैं, 2 पीसेस ऑफ। ठीक है, इन्फॉर्मेशन इस तरीके से। अब देखो अगला, योर एडवाइस आर द प्रूफ ऑफ योर डिस्क्रिमिनेटिंग माइंड एंड प्रैग्मेटिक अप्रोच। अब ये सेंटेंस देखो, अब योर एडवाइस, एडवाइस भी आपका एक कौन सा नाउन कहलाया? अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन कहलाया तो हमारे पास में वर्ब कैसी होनी चाहिए? सिंगुलर। तो योर एडवाइस इज हो जाएगा। क्या हो जाना है? योर एडवाइस इज हो जाना है। योर एडवाइस इज द प्रूफ ऑफ योर डिस्क्रिमिनेटिंग माइंड एंड प्रैग्मेटिक अप्रोच। प्रैग्मेटिक अप्रोच का मतलब क्या होता है भाई? प्रैग्मेटिक अप्रोच का मतलब होता है व्यवहारिक दृष्टिकोण। व्यवहारिक दृष्टिकोण। चलो फिर आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है आपके पास में? द क्लास टीचर गिव हिम अ होमवर्क एंड इंस्ट्रक्टेड हिम टू डू इट एट नाइट। है ना? अब क्लास टीचर क्या कर रहे हैं? क्लास टीचर ने उसे होमवर्क दिया और इंस्ट्रक्ट किया कि इसको भाई कंप्लीट कर लेना नाइट। तो यहाँ पे आपने क्या देखा? गिव हिम अ होमवर्क। होमवर्क कौन सा नाउन है? होमवर्क एक अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ में कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। ए आर्टिकल को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। सेकंड वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अगला क्वेश्चन देखेंगे, माई सिस्टर हैज रेड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल। अब देखो यहाँ पे जो रीड लिखा है ना, इसको हम प्रोनाउंसिएशन में रेड पढ़ेंगे, क्योंकि हैज प्लस V3 रीड रेड रेड पढ़ेंगे, स्पेलिंग वही रहती है। तो आपने क्या देखा? पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल। तो आपने यहाँ क्या देख लिया? यहाँ पे देखा पेजेस आफ्टर पेजेस। एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ रखा है नाउन में। क्या कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है? नाउन, ध्यान से देखेंगे इसको, प्लस प्रीपोजिशन प्लस सेम नाउन। ये कंडीशन रहती है आपके कॉन्सेप्ट में। बट यहाँ पे जो नाउन आते हैं वो सिंगुलर होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? सिंगुलर होने चाहिए और सेम होने चाहिए। अब आपने देखा नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस सेम नाउन, लेकिन ये भी प्लूरल है और ये भी प्लूरल है। तो हमें सिंगुलर चाहिए, तो पेजेस आफ्टर पेजेस बोलना पड़ेगा क्या? नहीं बोलना पड़ेगा। फिर क्या बोलना पड़ेगा? पेज आफ्टर पेज बोलना पड़ेगा। पेज आफ्टर पेज, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। पेज आफ्टर पेज, थर्ड वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर हुआ? बढ़े आगे।
अगला सेंटेंस क्या दिया गया, आई वेंट टू द टेम्पल विद माई पेरेंट्स, आंट्स एंड कजन सिस्टर्स। सी पार्ट हमारा थर्ड पार्ट एरर हो जाएगा। कजन के साथ में हम कोई भी आगे सिस्टर ब्रदर वाला वर्ड का यूज नहीं करते हैं, केवल और केवल हमें किसका यूज करना रहता है, कजन का यूज करना रहता है। ये नहीं बोलेंगे हम ये हमारी कजन सिस्टर है या कजन ब्रदर है, ठीक है, क्या बोलना पड़ेगा, ये कजन है और ये मेरी कजन है या ये मेरा कजन है। तो कजन के साथ में आप क्या सिस्टर और ब्रदर इनका यूज नहीं करेंगे, ये हमें बस याद रखना है। अगर आपके एग्जाम में इस तरीके से पूछा जाता है तो आपको ये चीजें माइंड में सेट करके रख लेनी है। क्लियर हुआ? आगे देखो अगला सेंटेंस क्या है, द टेबल लेग्स। चलो भाई अब यहीं पे हमने सेंटेंस को पकड़ लिया, देखेंगे भाई। अब यहाँ टेबल्स लेग्स जो दिया गया है आपको सेंटेंस, टेबल्स लेग्स क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये नॉन लिविंग थिंग है। कौन सी थिंग है गाइस, ये नॉन लिविंग थिंग है। और नॉन लिविंग थिंग कहती है हमारे पास में कि नॉन लिविंग थिंग के साथ में कभी भी हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करेंगे, है ना, कभी भी हम किसका यूज नहीं करेंगे, अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करेंगे। फिर क्या बात हो रही है, तो नॉन लिविंग थिंग के साथ में हमेशा यूज किया जाता है ऑफ का। पोजेशन की जो कंडीशन होती है गाइस वो आपको हमने कितने टाइप के बताई थी, देयर आर 3 टाइप्स। फर्स्ट वन इज अपोस्ट्रोफी एस, सेकंड वन ऑफ, एंड लास्ट वन पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव। तो यहाँ पे जो आपका टेबल्स लेग्स लिखा हुआ है ये नॉन लिविंग थिंग के बारे में बात करेंगे, और नॉन लिविंग थिंग के बारे में बात करेंगे तो फिर हम वहां पे किसका यूज करेंगे, ऑफ का यूज करेंगे। और ऑफ का यूज करेंगे तो बताओ यहाँ पे फर्स्ट वाला पार्ट एरर हुआ कि नहीं है, टेबल्स लेग्स नहीं होगा, क्या हो जाएगा, लेग्स ऑफ द टेबल हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेग्स ऑफ द टेबल। क्लियर हुआ? आगे बढ़े। तो अभी हमने यहाँ पे कितने, यहाँ पे हमने इन 4 सेंटेंसेस को एक बार और देखा। द क्लास टीचर गेव हिम अ होमवर्क। होमवर्क हमारा एक अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन कभी भी आर्टिकल ए और एन लेके नहीं आते हैं, इसलिए हमने ए को रिमूव किया। अगला सेंटेंस हमने क्या देखा, पेजेस आफ्टर पेजेस नहीं होगा, पेज आफ्टर पेज होगा, क्योंकि नाउन हमेशा यहाँ पे किस कंडीशन में होने चाहिए, सिंगुलर की कंडीशन में होने चाहिए। आगे हमने 67th नंबर 66 में क्या देख लिया, कजन के साथ में ब्रदर सिस्टर का यूज नहीं करेंगे, और 67th में क्या देख लिया, टेबल्स लेग्स जो कि आपका नॉन लिविंग थिंग में था, इसलिए पोजेशन का यूज करेंगे, लेकिन ऑफ वाले पोजेशन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमने ये 4 सेंटेंस क्लियर हुए। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्या दिया गया है, यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस है, whenever he goes to Mumbai he stay in 5 stars hotel। अब देखो यहाँ इसको ध्यान से समझो। अभी ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस को मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में करा रखा है, और इसको कैसे करा रखा है एक बार देखो ध्यान से। अभी इसके तुरंत पहले भी हमने इसको किया था, कैसे किया था, होटल्स एक नाउन है, बिल्कुल है। 5 स्टार्स यहाँ पे ये भी नाउन है, बिल्कुल है। तो आपको अभी जस्ट बताया कि नाउन के पहले जो नाउन आएगा वो सीधा सीधा किसका काम करेगा, एडजेक्टिव का। और वो एडजेक्टिव हमें कैसे देखना है, सिंगुलर के फॉर्म में देखना है। और जब सिंगुलर के फॉर्म में देखना है तो 5 स्टार्स होटल्स, तो होटल्स एक नाउन है, नाउन के पहले आपको नाउन मिल गया, एडजेक्टिव का काम किया। अब होटल्स तो है लेकिन कैसा, 5 स्टार। इस होटल की विशेषता इस 5 स्टार ने बता दी, मतलब एडजेक्टिव का काम हो रहा है। अब वो होने कैसे चाहिए, सिंगुलर होने चाहिए, और सिंगुलर होने चाहिए तो बताओ फिर यहाँ स्टार्स होगा क्या, नहीं होगा, फिर क्या करना पड़ेगा, स्टार करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ से क्या सीख लिया, यहाँ से हमने सीखा नाउन के पहले नाउन काम किसका करेगा, एडजेक्टिव का, और वो एडजेक्टिव कैसा होना चाहिए, सिंगुलर के फॉर्म में। तो स्टार्स ना बोलना पड़ेगा, हमें क्या बोलना पड़ेगा, स्टार बोलना पड़ेगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन में एरर होगा, 5 स्टार होटल, ये हमारा राइट होगा। क्लियर, बोर तो नहीं हो रहे हैं भाई? अब भाई क्वेश्चन तो करने ही है हमें सॉल्व अच्छे से, तो क्वेश्चन करते जाएंगे आराम से, ठीक है। अब यहाँ सामने सामने बात तो कर नहीं सकते एक दूसरे से कि भाई बोर हो रहे हैं, है ना। अब देखो आगे क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमने यहाँ पे देखा, आज हम 100 क्वेश्चन की सीरीज कंप्लीट करेंगे। 50 हमने कल कर लिए थे, 50 आज हम और कर लेंगे। तो ऐसे ही डेली बेसिस पे हम लोग 50-50 क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, और आपका चाहे सीजीएल का एग्जाम हो, चाहे एमटीएस का हो, चाहे सीएचएसएल का हो, उसके लिए बढ़िया रहेंगे क्वेश्चन। अगर नाउन से क्वेश्चन आपके आए हैं या नाउन से, तो यहाँ जो आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, आई होप सो इससे बाहर ना जाए अगर नाउन से पूछा गया तो, क्योंकि जितने ही वेरिएशन है मोस्टली जो फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछे जा रहे हैं वो आपको यहाँ पे दिए गए हैं स्लाइड में। क्लियर, आगे बढ़े फिर, चलो फिर आगे बढ़ते हैं।
द कंपनी हैज ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट्स, ये सेंटेंस दिया गया है। अब न्यू इक्विपमेंट्स की बात हो रही है, तो अगर हम इक्विपमेंट्स की बात करें तो यह एक अनकाउंटेबल नाउन कहलाता है, और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा कैसे माने जाएंगे, सिंगुलर माने जाते हैं। अनकाउंटेबल नाउन कैसे माने जाते हैं, सिंगुलर। तो पार्ट सी एरर हो जाएगा, इक्विपमेंट्स नहीं होगा, फिर क्या करना पड़ेगा, इक्विपमेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इक्विपमेंट करना पड़ेगा। अगला देखो भाई सेंटेंस क्या है, यू आर अमंग दोज मैन हु अर्न नेम। अब देखो यहाँ यहीं पे हमने बात पकड़ ली, क्या बात पकड़ ली, यहाँ लिखा हुआ है दोज और यहाँ लिखा हुआ है मैन। तो अगर हम बात करें दीज की या दोज की, दीज और दोज के साथ में हमेशा प्लूरल नाउन आएंगे। और अगर हम बात करते हैं दिस की या दैट की, लो भाई अगर हम बात करेंगे वहीं पर दिस या दैट, दिस की या दैट की, तो इनके साथ में सिंगुलर नाउन आएंगे। कैसे नाउन आने वाले हैं, सिंगुलर नाउन आने वाले। तो देख लो भाई यहाँ पे, तो यू आर अमंग दोज मैन, तो यहाँ तो सिंगुलर दिया गया है, लेकिन दोज और दीज के साथ में नाउन कैसे आएंगे, प्लूरल। तो पार्ट कौन सा एरर हो जाएगा, सेकंड वाला पार्ट एरर कर देंगे। यहाँ एम ए एन मैन नहीं होगा, एम ई एन वाला मैन हो जाएगा। क्लियर, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, इवन आफ्टर द enchantment of several acts and provisions we can see 5 years old boys। अब देखो अभी अभी मैंने समझाया था, नाउन, नाउन के पहले नाउन काम किसका करेगा, एडजेक्टिव का, और एडजेक्टिव कैसे होने चाहिए, सिंगुलर की कंडीशन में होने चाहिए। तो फिर यहाँ पे 5 years होगा या 5 year होगा, 5 years सेकंड वाले में एरर हो जाएगा। क्लियर, बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। लो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो इसको और देख लो भाई, सी वियर्स स्पेक्टिकल सो सी वाज अनेबल टू सी द गैंगस्टर दैट अटैक्ड हर लास्ट नाइट। बताओ भाई, अब स्पेक्टिकल्स भी वियर किए हुए फिर भी नहीं देख पाई भाई गैंगस्टर को, है ना। अब देखो यहाँ पे कंडीशन, अब यहाँ एक वर्ड दिया गया स्पेक्टिकल। स्पेक्टिकल यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, एक होता है स्पेक्टिकल्स और एक होता है स्पेक्टिकल। स्पेक्टिकल्स का मीनिंग होता है नजर का चश्मा, नजर का चश्मा। अब कभी भी अगर नजर के चश्मे के सेंस में बात की जाएगी तो नजर के चश्मे के सेंस में हमेशा प्लूरल की कंडीशन में माना जाएगा। अगर नजर के चश्मे के सेंस में हम बात कर रहे हैं तो वो कैसी कंडीशन मानी जाएगी, हमेशा प्लूरल। स्पेक्टिकल नहीं होगा, नजर के चश्मे के सेंस में क्या होना चाहिए, स्पेक्टिकल्स होना चाहिए। क्लियर। लेकिन अगर हम स्पेक्टिकल की बात करें तो स्पेक्टिकल को हम टू टाइप से देख सकते हैं। टू टाइप से कैसे देख सकते हैं, टू टाइप से कैसे देख सकते हैं, स्पेक्टिकल का सबसे अच्छा मीनिंग जो होता है ना वो होता है नजारा, और इसको टू टाइप से देखा जा सकता है, सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी। मतलब एक नजारा भी हो सकता है, बहुत सारे नजारे भी हो सकते हैं। अब अगर आपने यहां से मीनिंग निकाला सी वियर्स स्पेक्टिकल, है ना। अब स्पेक्टिकल का मतलब तो क्या होता है, नजारा। अब क्या वो नजारा पहनती है, नहीं, नजर का चश्मा। और नजर का चश्मा है तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, स्पेक्टिकल्स यूज करना पड़ेगा। इसलिए ए पार्ट में एरर हो जाएगा, स्पेक्टिकल नहीं करना पड़ेगा, स्पेक्टिकल्स करना पड़ेगा। बात पूरी समझ में आई। आगे बढ़े तो याद क्या करना है यहाँ से, स्पेक्टिकल का मतलब नजारे से होता है, लेकिन स्पेक्टिकल्स का मतलब किससे होगा, नजर के चश्मे से। हमें यहाँ पे नजर के चश्मे के सेंस में बात करनी है, तो फिर हमने यहाँ पे किसका यूज किया, स्पेक्टिकल्स का यूज किया, ना कि स्पेक्टिकल का। अगला सेंटेंस, ऑल द फर्नीचर्स हैज। अब भाई यहाँ पे देख लो फर्नीचर्स, इतने सरल सरल इजी इजी क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्नीचर्स नहीं होता है, फर्नीचर होता है। अब ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे रीजन क्या है, तो रीजन केवल यही है कि अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा किसका यूज करते हैं, किसका यूज करेंगे अनकाउंटेबल नाउन, वर्ब सिंगुलर का, और उसमें एस, ईएस और आईएस नहीं लगाएंगे। क्लियर हुआ। आगे देखो, चलो भाई ये 74 नंबर का क्वेश्चन जो है ये आप लोग स्वयं सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, है ना। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, द वॉल। हाँ बस यहाँ पे एक कंडीशन ये समझ लो, द हैव्स जो लिखा हुआ है, द हैव्स का मतलब क्या होता है, द हैव्स का मतलब होता है रिच, रिच।
द रिच का मतलब क्या होता है, सभी अमीर। ठीक है, बस मैंने इतना बता दिया है, बाकी आप लोग समझदार हैं तो आप लोग आई होप सो कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर मुझे बताएंगे। अगला सेंटेंस, द वॉल ऑफ दिस मैग्निफिसेंट बिल्डिंग इज 50 फुट हाई। अब देखो यहाँ पे 50 फुट हाई लिखा हुआ है, कभी भी अगर हम बात करते हैं थर्ड नंबर का हमारा एरर हो जाएगा पार्ट 50। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सिंगुलर नंबर की, सिंगुलर नंबर की, सिंगुलर नंबर केवल और केवल आपका एक होता है 1। और अगर हम बात करें प्लूरल नंबर की, तो प्लूरल नंबर 2 से लेके जितने भी हमारे नंबर दिए गए हैं वो सारे के सारे प्लूरल नंबर कहलाते हैं। और प्लूरल नंबर जो कहलाते हैं, तो प्लूरल नंबर के साथ में प्लूरल आपको नाउन भी यूज करना पड़ेगा, तो 50 के साथ में फुट का यूज नहीं किया जाता है, 50 के साथ में फिर हमें फीट का यूज करना पड़ेगा। इसका यूज करना पड़ेगा, फीट का यूज करना पड़ेगा। क्लियर हो रही है ना बातें? तो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया यहाँ पे स्लाइड में, स्पेक्टिकल नजारा, स्पेक्टिकल्स नजर का चश्मा। क्लियर, आगे बढ़े। चलो फिर, फर्नीचर एक अनकाउंटेबल नाउन है तो फर्नीचर्स नहीं होगा, फर्नीचर करना पड़ेगा यहाँ पे। और यहाँ पे ये वाला आपको सॉल्व करना है स्वयं, द वॉल ऑफ दिस मैग्निफिसेंट बिल्डिंग, इसमें 50 फीट करना है। बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। अगले क्वेश्चन क्या दिया गया यहाँ पे, देखो 100 क्वेश्चन की सीरीज है, सॉरी 100 प्लस क्वेश्चन की सीरीज है, जैसा कि फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो उसी तरीके से हमें बढ़िया इस पे अच्छे से टाइम देना है, बोर किसी को होना नहीं है। यहाँ पे मैं आपको जोक तो सुनाने वाला नहीं हूँ, क्वेश्चन करने वाले हैं अपन यहाँ पे, है ना। तो कोशिश क्या करना है, नींद भी नहीं आनी चाहिए भाई कि करे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं अब नींद आने लगी है, क्या करें क्या नहीं करें, है ना। बढ़िया आराम से समझो, भले आप 2 बजे तक क्यों ना पढ़ते हो, सुबह 6 बजे से। ठीक है, तो 2 बजे से 6 बजे तक आप भले पढ़ रहे हो या कहीं दूर से आ रहे हो, बाइक चलाते आ रहे हैं पढ़ने के लिए, लेकिन फिर भी हमें मेहनत करनी है, जागना है। समझ रहे हो बात? ठीक है, भले पर आप ऐसे की हवा में लाइब्रेरी में बैठे, अरे लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, क्या ही होता है। ठीक है, मेहनत करनी है, ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसे निकलते हैं क्या एग्जाम, मेहनत करनी पड़ेगी भाई। चलो फिर आगे करते, देखो हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं, रातों रात जाग के पीपीटी बना रहे हैं आप लोगों के लिए, है ना। तो बड़े, देखो भाई, इन टुडे मीटिंग, आज की मीटिंग में, और आज की मीटिंग में के बारे में बात करें तो आज की मीटिंग में के लिए हमें यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा, पजेशन, पजेशन अधिकार, तो अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर लेंगे, पार्ट ए हो जाएगा, इन टुडेज मीटिंग हो जाएगा। क्या करना पड़ेगा, इन टुडेज मीटिंग वी मस्ट फर्स्ट डिस्कस एट द थ्रेशोल्ड। ओके, आगे देखो, सनराइज इज ग्रेट फेनोमेना, भाई इसको देखो इंपॉर्टेंट है, बढ़िया क्वेश्चन है। अब यहाँ पे मैंने जैसे आपको एक क्वेश्चन बताया था अभी, एजेंडा एजेंडम, है ना, यही बताया था ना, डेटा डॉटम, ये बताया था। अब वैसे ही एक वर्ड होता है फेनोमेना, फेनोमेना, और फेनोमेना जो है वो एक प्लूरल नाउन है, और एक होता है फेनोमेनन, फेनोमेनन, और फेनोमेनन एक सिंगुलर नाउन है। कौन सा नाउन है गाइस, सिंगुलर नाउन है। ठीक, तो सनराइज इज अ ग्रेट फेनोमेना। अब आर्टिकल ए लिखा है, तो आर्टिकल ए के लिए नाउन कैसा चाहिए हमें, नाउन कैसा चाहिए, सिंगुलर चाहिए भाई, तो फेनोमेना होगा या फेनोमेनन, तो फेनोमेनन हो जाएगा भाई यहाँ पे, है ना। ये ओ बना हुआ है, ओ बना हुआ है, ध्यान देना, तो थर्ड पार्ट में एरर हो जाएगा, फेनोमेनन हो जाएगा यहाँ पे, फेनोमेना को रिमूव करके फेनोमेनन लगा देंगे। आगे बात समझ में क्लियर है? चलो फिर बढ़े आगे। वेरी फ्यू सोल्जर्स डेयर टू टर्न, ये क्या लिखा हुआ है भाई, वेरी फ्यू सोल्जर्स डेयर्ड टू टर्न अ डीफ ईयर, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, तो यहाँ पे टर्न अ डीफ ईयर, है ना। लो भाई, टर्न अ डीफ ईयर, ना सुनना, कान पर बात नहीं रखना, ये आपका एक फ्रेज कहलाता है। ठीक है, वेरी फ्यू सोल्जर्स डेयर्ड टू टर्न अ डीफ ईयर देयर कमांडर्स इन चीफ ऑर्डर, है ना, इन चीफ ऑर्डर, थोड़ा इसको ध्यान से समझिएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है इसमें काफी सारे। तो वेरी फ्यू सोल्जर्स डेयर टू टर्न अ डीफ ईयर देयर कमांडर्स इन चीफ ऑर्डर, है ना, बहुत ऐसे कम सोल्जर्स होते हैं जो कमांडर इन चीफ की बातों को अपने कानों पर नहीं रखते हैं। ठीक है, वैसे तो सब लोग रखते हैं, बस सेंटेंस ने ऐसा बोला है। तो यहाँ पे देखेंगे टर्न अ डीफ ईयर, ये वाला हो गया। अब देखो एक कंडीशन, एक कंडीशन होती है कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ। अब कमांडर इन चीफ का अगर हम पोजीशन के सेंस में यूज करते हैं, तो जो कंपाउंड नाउन, ये कौन सा नाउन कहलाता है, कंपाउंड नाउन, ये कौन सा नाउन कहलाता है, कंपाउंड नाउन।
तो कभी भी अगर हम बात करते हैं अपोस्ट्रोफी एस की, देखो इसमें अपोस्ट्रोफी एस लगा है ना, कमांडर्स, ये लगा है कमांडर्स। तो कंपाउंड नाउन में जो अपोस्ट्रोफी एस होता है वो हमेशा लास्ट में लगाया जाता है। सेंटेंस में जो आपका नाउन दिया गया ना कंपाउंड नाउन, बीच में नहीं लगाया जाता, रूट वर्ड में नहीं लगाया जाता, कहाँ लगाया जाता है? कंपाउंड नाउन की लास्ट में पुट किया जाता है। तो यहाँ पे कमांडर इन चीफ जो लिखा हुआ है, तो कमांडर्स इन चीफ नहीं करेंगे, कमांडर इन चीफ्स करेंगे, चीफ में लगेगा अपोस्ट्रोफी एस। ऐसा क्यों? क्योंकि कंपाउंड नाउन के लास्ट में ही अपोस्ट्रोफी एस का यूज किया जाता है। क्लियर? हाँ, अगर कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाना है तो जो अपोस्ट्रोफी एस है उसको हम रूट वर्ड में लगाते हैं, लेकिन अगर हमें क्या करना है, पोजीशन में दिखाना है, तो अपोस्ट्रोफी एस को कंपाउंड नाउन के लास्ट में लगाना पड़ेगा। पूरी बात समझ में आई? क्लियर हुआ? बढ़े आगे। लो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया? सक्सेस इन मनी मेकिंग इज नॉट ऑलवेज अ गुड क्राइटेरिया। अब देखो, जैसे हमने फेनोमेना फेनोमेनन किया, एजेंडा एजेंडम किया, डेटा डेटम किया, वैसे ही यहां पे आपके पास में एक और क्वेश्चन आ गया है। यहां लिखा हुआ है आर्टिकल ए और यहां लिखा हुआ है क्राइटेरिया। ठीक है, तो यहां क्या देख लिया आपने? यहां लिखा है आर्टिकल ए और यहां क्या लिखा है? क्राइटेरिया। तो आर्टिकल ए तो नाउन सिंगुलर लेके आएगा, तो एक वर्ड होता है क्राइटेरिया जो कि एक प्लूरल नाउन है, और एक वर्ड होता है क्राइटेरियन जो कि एक सिंगुलर नाउन है। कौन सा नाउन है? सिंगुलर नाउन है। तो अ गुड क्राइटेरिया होगा या गुड क्राइटेरियन होगा? तो गुड क्राइटेरियन कर देंगे, यहाँ पे सिंगुलर नाउन वाला आ जाएगा। सिंगुलर नाउन वाला ही क्यों आया? क्योंकि आर्टिकल ए दिया गया है। क्लियर हुआ? बढ़े आगे। चलो भाई आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन पे क्या है? ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जो भी बच्चे बोर हो रहे हैं, बोर ना हो, बड़ी आराम से स्लाइड को देखें। ठीक है, थोड़े बहुत थक गए हो, पानी आनी पी लो बड़ी आराम से, है ना। लेकिन देखो, और 30-40 मिनट की क्लास है बढ़िया, उसमें अगर आपके 50+ क्वेश्चन जो है वो कवर किए जाते हैं, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते हैं, तो बहुत अच्छी बात है ना। चलो फिर आगे बढ़े। देयर हैव बीन 10 वुमेन डॉक्टर्स। अब देखो 10 लिखा हुआ है, प्लूरल नंबर है तो प्लूरल नाउन चाहिए, तो WOMAN होगा या WOMEN होगा? तो WOMEN हो जाएगा। अभी जस्ट नहीं बताया था कि भाई प्लूरल नंबर के साथ में प्लूरल नाउन आते हैं। 50 फुट नहीं लगाया था, 50 फीट लगाया था। वैसे ही यहाँ पे 10 वुमेन हो जाएगा, WOMEN। कई लोग इसको वुमेन भी पढ़ते हैं, है ना, प्रोनाउंसिएशन में। तो प्रोनाउंसिएशन जो होते हैं ब्रिटिश लैंग्वेज के गाइस अलग होते हैं और अमेरिकन लैंग्वेज के अलग होते हैं, है ना। तो इन चीजों पे भी हमें ध्यान रखना है। अब देखो आगे, दे गो टू आगरा ड्यूरिंग समर वेकेशंस। वेकेशंस एक अनकाउंटेबल नाउन है, वेकेशन होता है। अब इसमें क्या ही है, एस को हटा देंगे। ही गॉट ओनली पासिंग मार्क्स। अब यहाँ पे थर्ड पार्ट में एरर हो जाएगा। जैसा कि फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि पासिंग मार्क्स नहीं होता है, पास मार्क्स होता है। ड्रेसिंग सेंस नहीं होता है, ड्रेस सेंस होता है ना। ये कंडीशन बताई थी कि नहीं बताई थी? तो पासिंग मार्क्स नहीं होता है, क्या होता है? पास मार्क्स होता है। ये माइंड में सेट कर लो, याद कर लो। ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो क्लिक कर जाते हैं तुरंत के तुरंत माइंड में, है ना। तो ऐसी सारी चीजों को हम याद अच्छे से कर लेंगे। अगला क्या दिया गया? दिस इज माई सन्स इन लॉ हाउस। अभी मैंने आपको बताया था कि कंपाउंड नाउन की अगर हम बात करें तो कंपाउंड नाउन में कंडीशन क्या देखनी पड़ती है गाइस? कंपाउंड नाउन में अपोस्ट्रोफी एस हमेशा लास्ट में यूज किया जाता है। दैट इज व्हाई वी हैव टू यूज सन्स, नॉट सन्स इन लॉ। इंस्टेड ऑफ सेइंग सन्स इन लॉ क्या बोलना पड़ेगा हमें? यहां बोलना पड़ेगा सन इन लॉज। तो यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? सन इन लॉज। क्लियर हुआ? आगे बात समझ में? ठीक है, हमने यहाँ क्या बोला कि अगर हम बात करें कंपाउंड नाउन की, तो कंपाउंड नाउन में जो भी अपॉस्ट्रोफी एस है वो हमेशा कहाँ लगाते हैं? कंपाउंड नाउन के लास्ट में लगाते हैं। तो सन इन लॉस हो जाएगा। लो सन इन लॉस। क्लियर? बढ़े अगले सेंटेंस की तरफ। अगला सेंटेंस क्या दिया गया? द कमेटी वॉज डिवाइडेड। अब इसको देखो भाई, यहाँ पे ध्यान से देखो। अगर हम बात करते हैं, नोट ध्यान से समझना इस नोट को, अगर हम बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की, अगर हम किसकी बात करें? कलेक्टिव नाउन की, तो कलेक्टिव नाउन के साथ में हमेशा जो भी वर्ब आएगी वो बाय डिफॉल्ट सिंगुलर वर्ब आएगी।
कौन सी वर्ब आने वाली है? सिंगुलर वर्ब आएगी। लेकिन बट अगर हम बात करते हैं किसकी? कलेक्टिव नाउन में डिवाइड की, डिस्ट्रीब्यूट की, तो फिर वर्ब हमारी कैसे आ जाएगी? तो फिर वर्ब हमारी प्लूरल आ जाएगी। हमने क्या बात की? अगर हम बात किसकी करें? डिवाइड की बात करें भाई। अगर हम बात किसकी करें? डिस्ट्रीब्यूट की करें, तो वर्ब हमेशा फिर किस कंडीशन में आने वाली है? प्लूरल की कंडीशन में आने वाली है ना? तो ऐसी कंडीशन में अब कमेटी वॉज डिवाइडेड, अब यहाँ जब डिवाइडेड की बात चल रही है, डिवाइड की बात चल रही है, तो बताओ यहाँ वॉज लगाएंगे क्या? नहीं लगाएंगे। फिर क्या लगाएंगे? वर लगाएंगे भाई साहब। क्या लगाने वाले हैं? वर लगाने वाले हैं। सेकंड हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? बहुत ही नजदीक पहुंचते जा रहे हैं हम सेंचुरी की तरफ, है ना? इस तरीके से अपन लास्ट में सिक्सर मारेंगे बढ़िया सेंचुरी को, है ना? देयर आर फ्यू पीपल्स हु आर रियली ऑनेस्ट। ओ माय गॉड, ये होता है क्या? देयर आर फ्यू पीपल्स, है ना के बराबर लोग। अब आपने देखा फ्यू काउंटेबल नाउन, प्यूपल्स नहीं होता है। राइट आंसर क्या होगा? प्यूपल। देयर आर फ्यू पीपल हु आर रियली ऑनेस्ट, है ना? तो कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं ना भाई कि वो बिल्कुल फील करा देते हैं। कोई ना के बराबर लोग हैं जो हमेशा कैसे होते हैं? ईमानदार होते हैं। ऐसा है क्या? नहीं भाई, सब लोग ईमानदार हैं। आगे देखो, माई फ्रेंड बॉट 2 डजन्स एक्स। अब देखो ये कंडीशन, डजन के पहले क्या दिया गया है? नंबर, और नंबर दिया गया तो ऐसा आएगा क्या? नहीं आएगा। थर्ड पार्ट में एरर। ये बहुत डिटेल्ड में कॉन्सेप्ट कराया था मैंने, बहुत डिटेल्ड में। अब देखो यहाँ पे एक चीज याद रख लो, यहाँ से याद क्या रखना है? डजन के पहले नंबर अगर दिए गए हैं तो डजन में ना तो एस आएगा ना ही उसके साथ ऑफ आएगा। अगर ये कंडीशन आती है तो रॉन्ग माना जाता है। क्लियर? क्या याद रखना है? याद रखना है डजन के पहले अगर 2 आया, कोई भी नंबर आया, तो डजन में एस या ऑफ नहीं जुड़ के आएगा। क्लियर? क्लियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ट्राउजर्स एक प्लूरल नाउन है, और प्लूरल नाउन जो होता है वो हमेशा वर्ब प्लूरल लेके आता है, तो सेकंड वाला एरर हो जाएगा, ट्राउजर्स आर हो जाएगा। क्या हो जाना है? ट्राउजर्स आर हो जाना है यहाँ पे। क्लियर? आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारे पास में? नेक्स्ट, द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर। द पुलिस इज, अब पुलिस यहाँ पे कौन सा नाउन है? प्लूरल नाउन है। पुलिस यहाँ पे कौन सा नाउन है? प्लूरल नाउन है। और प्लूरल नाउन वर्ब कैसी कैरी करेगा? प्लूरल, तो आर लगा देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, द जूरी वॉज डिवाइडेड। अब देखो कलेक्टिव नाउन है, डिवाइड की बात हो रही है, वॉज या पर। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, अब तो बन जाएंगे, ये तो बन जाने चाहिए भाई। आपने फर्स्ट वीडियो कंप्लीट कर रखी है, ये वीडियो आपने इतने सारे क्वेश्चन, आपने 89 नंबर के क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच गए हैं, है ना? बढ़े आगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ही पुट हिज साइन। अब भाई वो अपने साइन करेगा क्या? भाई साइन नहीं, सिग्नेचर करेगा, सिग्नेचर, है ना? तो साइन आपका क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा, सिग्नेचर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सिग्नेचर करना पड़ेगा। ठीक है, कॉल आया था अभी उस पर किसी का। अगला सेंटेंस, द चेयर इज मेड ऑफ अ वुड। अब देखो यहाँ पे वुड एक नाउन है, कौन सा नाउन है? अनकाउंटेबल। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ में क्या कंडीशन रहती है कि आर्टिकल ए नहीं आएगा, थर्ड पार्ट एरर। इस तरीके से तो हमें एरर फाइंड करते जाना है। अगर हमारे बेसिक बहुत अच्छे हो गए हैं नाउन के, और जो भी स्टूडेंट जिनका बेसिक भी क्लियर नहीं है, तो यहाँ से अगर चीजें कई सारी समझ में आ रही हैं, तो आप बढ़िया से आराम से देख सकते हैं, अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं, है ना? आगे बढ़े। हिज आंसर इज फुल ऑफ ब्लंडर मिस्टेक्स। ओ माय गॉड, मिस्टेक्स भी दिया गया, ब्लंडर भी दिया गया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्लंडर एंड मिस्टेक? ब्लंडर का मतलब होता है भूल, सबसे बड़ी भूल, जिससे सबसे बड़ी गलती हो जाए, है ना? और मिस्टेक का मतलब गलती, है ना? अरे भाई तुमने बहुत 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 बड़ी गलती कर दी, ये क्या है? ब्लंडर। अरे धोखे से हो गया यार, थोड़ी बहुत, ये मिस्टेक। तो कभी भी अगर हम बात करें ब्लंडर की, तो ब्लंडर के साथ में मिस्टेक का यूज नहीं करेंगे, एक किसी का यूज करेंगे, थर्ड पार्ट एरर। हिज आंसर इज फुल ऑफ ब्लंडर कर देंगे, या हिज आंसर इज फुल ऑफ मिस्टेक्स कर देंगे। क्लियर? आई बात समझ में? दोनों का यूज साथ में नहीं करना है। ठीक है, आगे बढ़े। डू यू लाइक वेजिटेबल? अरे भाई वेजिटेबल नहीं, वेजिटेबल्स, एस कहाँ भूल गए? थर्ड नंबर का। क्लियर? वेजिटेबल्स होता है। आगे देखो, ऑल्दो सी हैज स्टडीड इंग्लिश, सी इज टू लर्न द अल्फाबेट या अल्फाबेट्स। तो कल बताए थे अल्फाबेट, वर्णमाला, अक्षर,
अल्फाबेट्स भाषाएं, अब इंग्लिश स्टडी करती है तो सी हैज टू लर्न अल्फाबेट, अक्षर लर्न होने चाहिए, भाषा। अब यहाँ पे भाषाएं थोड़ी ना लर्न होगी, भाषाएं तो एक से अधिक होती हैं, तो अल्फाबेट आपका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा राइट? अल्फाबेट हो जाएगा राइट। बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ, तेजी से बढ़ते जा रहे हैं हम लोग अपने अपने क्वेश्चन की तरफ, अपनी मंजिल की तरफ। जो भी एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल और एमटीएस देना चाहते हैं, पढ़ लें इस सीरीज को। इस सीरीज से अगर नाउन से क्वेश्चन आया, अगर कॉन्सेप्ट आया, तो वो यहाँ की सीरीज से कॉन्सेप्ट से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, देखते हैं आगे। देयर आर टू, अब देखो टू लिखा हुआ है तो टू के साथ में स्कोर आएगा या स्कोर्स आएगा, प्लूरल आएगा, स्कोर्स करेंगे, है ना। आगे देखो सेंटेंस क्या दिया गया है, आगे दिया गया है चिल्ड्रन आर प्रोन टू मेकिंग ब्लैंक मिसचीफ्स नहीं होता है, मिसचीफ होता है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सेंटेंस यहाँ पे 97 नंबर का, सीप्स नहीं होता है, सीप होता है। आगे देखेंगे सीप आर इकोनॉमिकली यूजफुल सो दे आर रियर्ड इन द हिल्स। अगला देखेंगे, अब यहाँ आपने बोला सर सीप के साथ में आर क्यों लगा दिया गया, यहाँ सीप्स आर क्यों नहीं लगाया है? तो यहाँ पे गाइस सीप्स आर इसलिए नहीं लगाया है क्योंकि सीप एक जैसा एक समान वर्ड कहलाता है ना। यहाँ पे कंडीशन क्या होती है, देयर आर सम नाउन्स विच ऑलवेज एग्जिस्ट इन देयर सेम फॉर्म, है ना, अपनी सेम फॉर्म में रहते हैं, मतलब सीप का सीप्स नहीं कर सकते हैं, है ना, सीप ही रहेगा। That's why we have to use sheep instead of saying sheeps. Is that clear to all? Yes. I hope so. समझ में आ गया होगा। ठीक है, next question is I have not gone through the letter, so I am not aware for its contents। नहीं होता है, क्या होता है content। लास्ट के दो क्वेश्चन और देखते हैं हम। अरे भाई यहाँ पे तो दो से ज्यादा क्वेश्चन है, चलो दो से ज्यादा कर लेते हैं। आगे देखो, द रूफ ऑफ द बिल्डिंग या बिल्डिंग्स रूफ, ये तो आप लोग बता देंगे। रूफ ऑफ द बिल्डिंग अभी नहीं बढ़ाया था इसके पहले, है ना, टेबल्स लेग्स नहीं होता है, लेग्स ऑफ द टेबल होता है। यू शुड ऑलवेज बी ट्रू टू योर वर्ड्स, हो गया वर्ड, वर्ड्स नहीं होगा, वर्ड होगा वचन। यू शुड ऑलवेज बी ट्रू टू योर वर्ड, अपने वचन का आपको क्या होना चाहिए, पक्का होना चाहिए। आई विजिटेड जॉन एंड मैरीज या जॉन्स एंड मैरीज, तो जॉन एंड मैरीज हो जाएगा। अब यहाँ पे जॉन एंड मैरीज क्यों किया, जॉन्स एंड मैरीज क्यों नहीं किया? क्योंकि हमें पता है जॉन और मैरीज एक कपल हैं, क्या है, कपल हैं, तो कपल है इसलिए जॉन एंड मैरीज किया। आई विजिटेड जॉन एंड मैरी, जॉन और मैरी का घर, ना कि ऐसा कि जॉन का और मैरी का घर। यहाँ पे कंडीशन कपल की है तो कपल का एक ही घर होगा, एक ही घर होगा, तो जॉन एंड मैरी, जॉन और मैरी का घर। क्लियर? आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन क्या है आज के लिए? लास्ट क्वेश्चन हमारे पास में ये दिया गया है, इट इज पिटी दैट इवन चाइल्ड ऑब्लिक चिल्ड्रन आर एंगेज्ड। अब देखो आर लिखा है तो चिल्ड्रन होगा, बिल्कुल होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने 102 की सीरीज कंप्लीट की है जो कि 100+ क्वेश्चन है। इसके बाद भी 50 क्वेश्चन और लेके आऊंगा मैं नाउन के। मैंने क्या बोला है, नाउन से आपको यहाँ से कोई इश्यू नहीं आना है, नाउन पूरा यहाँ से आपका कंप्लीट होगा गाइस, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना है, आपको जितनी भी क्लासेस हैं नाउन की पूरी पूरी कंप्लीट आपको वॉच करनी है, बहुत अच्छे से अपने दोस्तों तक शेयर कर देनी है बहुत अच्छे से। तो आज हमने 100+ क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर रखे हैं, ठीक है। तो बाकी का अपन कब करने वाले हैं, बाकी का अपन नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तो आज की क्लास क्या हम इतनी ही रखें? आई होप सो बोर हो गए होंगे सब लोग, है ना। तो चलो फिर आज की क्लास हम इतनी रखते हैं। हाँ, और एक बात और, जो भी दोस्त जिन तक ये वीडियो पहुंच रहा है उनसे हमारा ये कहना है कि आप लोग एक बार जरूर विजिट करें, ऑफलाइन बैच में जरूर आप लोग एक विजिट करें, आपको अलग ही लेवल मिलने वाला है। आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे कंडीशन क्या बताई जा रही है, क्वेश्चन के हिसाब से कंडीशन आप देख रहे हैं कि अपडेटेड सारी सीरीज है आपके पास, और अपडेटेड सीरीज है तो फिर कंडीशन आपको क्या है कि जो भी आपकी क्लासेस में कॉन्सेप्ट कराए जा रहे हैं, जो भी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं लगभग 3-4 साल पहले से, तो वो भी आपको सीरीज यहाँ पे मिलने वाली है, ठीक है। तो आप लोग ऑफलाइन एक बार जरूर विजिट करें। चलो फिर आज की क्लास हम इतने रखते हैं। थैंक यू टू ऑल, हैव अ गुड डे।